इस बार का खरीफ सीजन मॉनसून की सुस्त रफ्तार को लेकर खासा चर्चा में अब तक रहा है। साथ ही एल नीनो के कारण भी खरीफ पर चर्चाएं देखने को मिल रही हैं। मौजूदा खरीफ सीजन में फसलों की बुआई के ताजा आंकड़े अब सामने आए हैं, जिसमें जुलाई के महीने की शुरुआत में अच्छी बारिश का फायदा फसल बुआई को मिलने की बात आंकड़ों के हवाले से कही जा रही है। बताया गया है कि जुलाई के शुरुआती 5 दिनों में सामान्य से 35% ज्यादा बारिश हुई है। बताया गया है कि धान की बुआई में जो कमी 25 जून तक 25% थी, वो आंकड़ा अब 5 जुलाई तक घटकर 13% पर आ गया है। हालांकि 5 जुलाई तक अगर सभी फसलों की कुल रकबे की बात करें तो बताया गया है कि पिछले साल की जुलाई के इसी समय से ये अभी 21% पीछे चल रहा है और 25 जून तक ये कमी 23% पर देखी गई थी। इस तरह 5 जुलाई तक देश भर में कुल 350.85 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुआई के आंकड़े सामने आए हैं, जहां ये सामान्य रकबे का 32% है। अब पिछले साल की ही बात करें तो पिछले साल के इसी समय में बुआई 442.80 लाख हेक्टेयर भूमि में हो चुकी थी और पिछले साल के मुकाबले ये आंकड़ा 21% की कमी को दिखाता है। अब बारिश को लेकर भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि 1 जुलाई से मानसून ने फिर से रफ्तार पकड़ी है। बताया गया है कि जून के महीने में 39% कम बारिश हुई थी, जो 1 जून से 6 जुलाई के बीच घटकर अब 20% पर आ गई है। हालांकि मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में पिछले कुछ दिनों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। इसको लेकर एक्सपर्ट्स खरीफ के फसलों की बुआई में तेजी आने का अनुमान लगा रहे हैं और अगले एक सप्ताह में खेती के रकबे में तेजी आने की पूरी उम्मीद बताई जा रही है। अब तक खरीफ के सीजन में अलग अलग फसलों की बुआई के रकबे की बात की जाए तो बताया गया है कि इस खरीफ सीजन में अब तक धान की बुआई 60.24 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जहां पिछले साल इसी समय में बुआई का यह आंकड़ा 69.30 लाख हेक्टेयर था। नकदी फसल कपास की बात की जाए तो सामने आई जानकारी के अनुसार कपास की बुआई अभी तक 63.18 लाख हेक्टेयर भूमि पर हुई है और इसमें 23% की कमी है। वहीं सोयाबीन 79.20 लाख हेक्टेयर से घटकर 47.80 लाख हेक्टेयर और मूंगफली 28 लाख हेक्टेयर से घटकर 16.93 लाख हेक्टेयर पर दर्ज हुआ है। अब दलहन और तिलहन की बात की जाए तो अभी तक दाल का रकबा 37.15 लाख हेक्टेयर पर पहुंचा है। इसमें अरहर 12.35 लाख हेक्टेयर और उड़द 3.01 लाख हेक्टेयर में बोई गई है। इसमें अरहर 12.35 लाख हेक्टेयर पर और उड़द 3.01 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गया है। वहीं तिलहन फसलों की बुआई 66.31 लाख हेक्टेयर पर है, जहां इनके कुल रकबे में 16% की कमी है और यह घटकर 60.12 लाख हेक्टेयर पर रह गया है। बता दें कि इसमें बाजरा 20.82 लाख हेक्टेयर, रागी 0.84 लाख हेक्टेयर, ज्वार 4.53 लाख हेक्टेयर और मक्का 32.94 लाख हेक्टेयर में बोए जाने की खबर है। अब एक और नकदी फसल गन्ना की बात की जाए तो इसके रकबे में पिछले साल के मुकाबले बढ़ोतरी हुई है, जहां गन्ना का रकबा 57.58 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गया है, जहां पिछले साल ये 56.72 लाख हेक्टेयर पर था। इसी तरह जूट और मेस्टा का रकबा भी 6.16 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 6.28 लाख हेक्टेयर पर पहुंचने की खबर है। गौरतलब है कि सरकार ने खरीफ 2026 के दौरान कुल खाद्यान्न उत्पादन का टारगेट 176.16 लाख टन रखा है, जहां इसमें चावल का लक्ष्य 123.15 मिलियन टन, 31.04 मिलियन टन मक्का, 8.4 मिलियन टन दालें और 13.56 मिलियन टन मोटे अनाज शामिल हैं। इसके अलावा अगर तिलहन की बात की जाए तो इसका लक्ष्य 28.92 मिलियन टन रखा गया है, जहां इसमें मूंगफली का लक्ष्य 13.35 मिलियन टन और सोयाबीन का टारगेट 14.85 मिलियन टन रखा गया है। गौरतलब है कि भारत के पास इस समय चावल और गेहूं का भरपूर स्टॉक है। चावल में भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश होने के साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश भी वर्तमान में है। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में गेहूं और चावल की खुले बाजार में बिक्री का ऐलान किया है। भारत के पास इस समय चावल समेत गेहूं का भरपूर स्टॉक है और ये भारत की मजबूत खाद्य सुरक्षा को दर्शाता है। जहां तक चावल की बात है तो चावल इस समय कीमतों, निर्यात और उत्पादन को लेकर भी चर्चा में है। इसी बीच एक रिपोर्ट में इस बात को कहा गया है कि भारतीय चावल निर्यातकों को उम्मीद है कि सरकार द्वारा ओपन मार्केट सेल स्कीम में बदलाव के बाद देश में सप्लाई की स्थिति और बेहतर होगी। बताया जा रहा है कि इस स्कीम के माध्यम से सरकार अपनी इन्वेंट्री से 4.8 मिलियन मीट्रिक टन अनाज नीलामी के जरिए राज्य सरकारों और प्राइवेट पार्टियों को बेचेगी। इसी बीच चावल निर्यातकों और राइस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि सरकार का यह कदम बाजार में अभी जो कमी है उसे ठीक कर पाएगी और साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि इससे चावल की कीमतों पर इनडायरेक्टली असर पड़ सकता है।